नमस्कार साथियों, आज जो जनता इंटर कॉलेज खेरागढ़ आगरा में आपका एग्जाम हुआ है तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 इंग्लिश का आपका पेपर है प्री बोर्ड का। तो इसे आप अच्छे से देख लें और सेक्शन सी को और बी को मैं कंप्लीट यहाँ सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी एंड डी। ए आपका रीडिंग से होगा जो 15 अंक का पूछा जाएगा, बी लेखन से संबंधित होगा, उसमें आपसे 10 नंबर का एक आर्टिकल पूछेगा और एक लेटर पूछेगा, सी में आपका ग्रामर होगा और डी आपका लिटरेचर होगा। तो सभी क्वेश्चंस आपके करने कंपलसरी हैं। अनसीन पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से अपने आप इसे सॉल्व करने का भी प्रयास करें। नहीं आए तो बताएं, मैं आपको इसका भी सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, 2020 से 2015 तक जो भी आपके अनसीन पैसेज पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम उन्हें कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सेक्शन बी देखिए, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है, मोबाइल फोन्स एंड यूज एज एंड मिस यूज एज, चांसेज हैं आने के। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह भी 10 अंक का होगा और यह जो लेटर हैं दोनों मैंने आपके प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। और 2022 में जितने भी आपके लेटर पूछे गए हैं वह भी आपकी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तो चलिए सेक्शन सी को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ और डिटेल में समझेंगे। सेक्शन सी में जो 4th क्वेश्चन होगा इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा और पांचों क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड उसे कहते हैं। क्या ऑप्शन है आपका इलेजिबल, दूसरा है इनऑडिबल, तीसरा है इनविजिबल और फोर्थ है इनविजिबल। तो आइए मैं चारों क्वेश्चंस को आपको समझा देता हूं, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए। इलेजिबल का मतलब होता है पढ़ा ना जा सके, तो इसके लिए आपसे कहेगा विच कैन नॉट बी रीड या रेड, विच कैन नॉट बी रेड, तो उसके लिए आप कहेंगे इलेजिबल, जैसे क्या ना करा जा सके, पढ़ा जा सके। यह बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेज हैं। दूसरा वर्ड है इनऑडिबल, तो इसकी अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इसे आप कह सकते हैं विच कैन नॉट बी हर्ड, विच कैन नॉट बी हर्ड, जैसे सुना ना जा सके उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। क्या कहते हैं? इनऑडिबल, यानी असुननीय। और अगर नॉट हटा देते हैं तो इसमें से आप इन को भी हटा देंगे, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे विच कैन बी हर्ड, विच कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके उसे हम एक शब्द में कहते हैं ऑडिबल, ऑडिबल। और अगला वर्ड है इनविजिबल, तो यह हमसे पूछा है जिसे देखा ना जा सके उसे कहते हैं इनविजिबल यानी अदृश्य। अगर जिसकी बात करें तो इनविजिबल, इसका मतलब होता है अविजय। विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं इनविजिबल यानी कि अविजयी। चारों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अगला वर्ड देखिए जो आपको फ्रेज या ईडियम देगा, तो यहाँ दिया है सेफ एंड साउंड, इसका मतलब होता है सेफ माने सुरक्षित होता है, साउंड माने अच्छे से, तो यानी सही सलामत। तो इसके लिए ऑप्शन है साइलेंट, रिवर्क, सफर और सेफ। तो दोस्तों साइलेंट माने तो चुप्पी होती है, रिवर्क माने होता है एक तरीके से मैं आपको कहूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा कुछ मीन होता है, तो यह भी नहीं होगा। सफर माने कष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, सेफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका द सिनोनिम्स ऑफ एबोलिश, इसका मतलब होता है समाप्त करना और यह अपने आप में वर्ब भी है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एबोलिश माने होता है समाप्त करना, तो वर्ब है। ऑप्शन है फिनिश, इसका मतलब भी समाप्त करना होता है। अगला वर्ड है ऑप्शन है एंड, इसका मतलब होता है समाप्त, लेकिन यह अपने आप में नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर अगले शब्द की बात करें तो फैटल, यह होता है घातक। क्या होता है? घातक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्सर पूछा जाता है। हेल्प मान होता है मदद करना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही है। फिनिश मान होता है समाप्त करना। अगला वर्ड है डायनामिक, तो यह दोस्तों मैंने 145 प्लस आपको एंटोनियम्स कराए हैं और 100 से प्लस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं जो 2012 10-12 से पूछे गए हैं, 2022 तक पूरा का पूरा कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। तो यह हमसे पूछ रहा है डायनामिक, डायनामिक मान होता है गतिशील, तो इसका एंटोनियम्स लिखना है सप्लाई, इग्नोबल या फॉली, तो इसका ऑप्शन सही होगा स्टैटिक। स्टैटिक ना दे पेपर में आपको दे सकता है फिक्स्ड, क्या दे सकता है? फिक्स्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब यह सिंटैक्स बेस्ड एरर है आपसे कि वन इज प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, तो दोस्तों वन जब आपको एज अ जनरल सेंस में हो तो इसके साथ ना तो आपको हिज लगाना है गलती से, पजेसिव एडजेक्टिव, ना हर लगाना है, यह दोनों गलत होंगे, तो यहाँ आपको पजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस। क्या होता है? वंस। तो
अर्थात वन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज करते हैं, ना हिज का करते हैं, ना हर का करते हैं। अगर यह एक स्पेसिफिक सेंस में हो अर्थात इसके बाद ऑफ आ जा हो और यहाँ प्लूरल नाउन हो, अगर यहाँ मेल है तो आप हिज लिख देंगे, फीमेल है तो आप हर लिख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वन के बाद ऑफ दिया हो अर्थात सिलेक्शन की बात करें ऑफ यहाँ, तो अगर बॉयस दिया है या जेंडर क्लियर नहीं है तो आप लेके चलेंगे हिज और वन के साथ, या फिर लेके चलेंगे हर। लेकिन 100 बात की एक बात, बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है कि वन के साथ अगर आपको हिज दे तो भी गलत है, हर दे तो भी गलत है, बस केवल वंस दे तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ किस में गलती आप समझ चुके हैं, तो यहाँ हिज में गलती है, ऑप्शन ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, द सन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, द मदर हैज कम सो सून फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वन। दो में से किसी एक को करना है। तो यहाँ मैं दोस्तों बताऊं तो यहाँ आश्चर्य का बोध हुआ है तो आप लिख सकते हैं द सन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख सकते हैं, या जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज। उसके बाद आप लिख देंगे दैट और इसे हटा देंगे, द मदर हैड गॉन कम का हो जाएगा गॉन, और आगे लिख देंगे सो सून। आंसर होगा द सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज दैट द मदर हैड गॉन सो सून फुल स्टॉप। दूसरा क्वेश्चन दिया है तो यह इंट्रोगेटिव है, तो इसमें आपको लिखना है ही, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी दिया हो, सैड हो या सैड टू, उसे आप लिख देंगे आस्क्ड में, किसमें बदल देंगे आस्क्ड में। तो आपको लिखना होगा ही, सैड या सैड टू को आस्क्ड में। अब यहाँ सारे या मैम आपको देखने को मिले तो आप लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुली। आप चाहें तो वर्ब से पहले लिख सकते हैं ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आपको लिखना होगा इफ, वी का हो जाएगा दोस्तों दे। अब दे के अकॉर्डिंग सेल को आप बदलेंगे तो हो जाएगा वुड पोस्ट इट सर शब्द को आप हटा देंगे। आंसर एक बार मिला लें, ही आस्क्ड या ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ दे वुड पोस्ट इट फुल स्टॉप। और आगे आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ सिंथेसिस से। तो पहला क्वेश्चन है ही वॉज रीडिंग फुल स्टॉप ही स्लेप्ट, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक ही हैं, तो इसे आपको पार्टिसिपल से बनाना होगा प्रेजेंट से। तो देखिए यहाँ आईएनजी दी है, या तो आप रीडिंग से ही जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा व्हाइल रीडिंग। अब रीडिंग से भी कर सकते हैं व्हाइल रीडिंग, उसके बाद कॉमा और सब्जेक्ट एक ही है तो ही स्लेप्ट, यानी कि पढ़ते हुए वह सो गया। यह सिंपल हो जाएगा, और पार्टिसिपल को अच्छे से देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है ही इज टेलिंग अ लाई फुल स्टॉप इट इज क्लियर, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो मैंने आपको बताया दूसरे सेंटेंस में इट देखने को मिले, दिस देखने को मिले, दैट देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस से पहले ही आप दैट लगा देंगे, दैट ही इज टेलिंग अ लाई, और इस इट को, दिस को, दैट को आप हटा देंगे, कॉमा लगाकर जोड़ देंगे इज क्लियर। आंसर होगा दैट ही इज टेलिंग अ लाई कॉमा इज क्लियर, कि वह झूठ बोल रहा है यह स्पष्ट है। तो आंसर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा है, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ क्या आया है? केवल द। अगर वन ऑफ द होता तो आप क्या लगाते दोस्तों? वेरी फ्यू, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा पॉजिटिव के लिए नो अदर। क्या लिखना होगा? नो अदर। उसके बाद सिंगुलर नाउन लिखना है तो यहाँ हो जाएगा आपका मेटल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेटल, नो अदर मेटल। उसके बाद आप लिखेंगे एज, क्या लिखेंगे? एज। उसके बाद आपको लिखना होगा एज, और यहाँ से मोस्ट हट जाएगा, पॉजिटिव डिग्री ही लिखना होगा तो हो जाएगा वैल्यूएबल। उसके बाद आप लिख देंगे एज, और लास्ट में आप लिख देंगे गोल्ड। क्या लिख देंगे? गोल्ड। तो पॉजिटिव डिग्री होगी नो अदर मेटल इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट इसी को मान लेंगे व्हाट को, तो आप लिखेंगे व्हाट। उसके बाद व्हाट सिंगुलर है तो इज लिख लेंगे, व्हाट इज, और आईएनजी आया है तो आप लिखकर चलेंगे बीइंग, व्हाट इज बीइंग। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका डन। उसके बाद वाई यू लेवल का क्वेश्चन दिया है। व्हाट आप जानते हैं कई तरीके से कार्य करता है, तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट भी तरह भी कार्य करता है, जानकर आश्चर्य हुआ होगा आपको। तो व्हाट यहाँ ऑब्जेक्ट है तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है डी में आपको यहाँ एरर पूछा है, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। 2020 के सेट वाई बी में तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप अनसॉल्व पेपर लगाएंगे तो
तो आप देखें तो यहाँ यूनिवर्सिटी या का साउंड आया है तो आपको यहाँ ए लिखना होगा। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन है आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं एज वेल एज वेद हो गया, आपके जो प्रपोजिशंस होते हैं तो इनके बाद देखा जाए, सॉरी एक मिनट, एज वेल एज यानी कि मेरे साथ ही साथ वह भी, तो अगर हम प्रपोजिशन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखें तो आप आई के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा यहाँ एम, क्योंकि यह प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ही अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इससे मतलब है नहीं, तो आप लिखेंगे क्या एम। यहाँ बिसाइड और बिसाइड्स है, होमोफोन्स हैं, तो बिसाइड माने आप जानते हैं क्या होता है, बगल में, ही इज सिटिंग बाई मी, वह मेरे बगल में बैठा है, बिसाइड्स के अतिरिक्त, आई वॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल। अडॉप्ट माने आप जानते हैं ग्रहण करना, अडेप्ट माने होता है स्किल्स यानी कौशल, ये मैंने अनसॉल्व पेपर में कराए हैं, 2022 में पूछे गए थे। उसके बाद यह पैसिव ट्रांसलेशन है, इसे आप करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताएं, मैं सॉल्व कराऊंगा। लिटरेचर भी ठीक ठाक है, अगर क्वेश्चंस आपने सही से समझे हैं तो आपको आंसर इनके अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद ये रहा दोस्तों पैसेज आपका, और यहाँ आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा है, तो मेरे हिसाब से आप माई मदर एट 66 आ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनमें से दोनों को तैयार कर लें और एक आपको मिल जाएगा। और यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको कोई भी समस्या है, दिक्कत है तो कमेंट में एक बार बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।